एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था जो कि किसी ज़माने में बहुत धनवान था। जब सेठ धनी था तब उस समय उस सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। यह बात सेठानी को जब पता चली तो सेठानी सेठ को कहती है कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगी तो रोटी खा लेना। सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा सामने पानी की कुंड है, वृक्ष की छाया है, क्यों न बैठकर थोड़ा आराम किया जाए और रोटी भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। अब कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डालकर पानी पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने के लिए बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है। यदि आपने और कोई पुण्य किया है तो वह भी बताए, शायद उसका कोई मैं फल दे पाऊँ आपको। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य की गिनती करना बेकार है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कर्म कल ही किया है, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया, किस पुण्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा, ऐसा क्यों? मेरे किए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इतना मूल्य क्यों? तो राजा ने कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिन कर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर मैं बोल रहा था कि यह मैंने किया, यह मैंने किया। तेरा सब कर्म व्यर्थ हो गया। जो तू करता है और लोगों को सुनाता है, जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को देकर पुण्य करके की, वह तेरी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वह भी बहुत कम है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कर्म करके उसे भूल जाना चाहिए, तभी उस कर्म का पुण्य हमें भविष्य में प्राप्त होता है। धन्यवाद। को यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।